जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहे या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहे कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। कभी अश्क, कभी गम, तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मुझको याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम के बहाने अपने शक्ति प्रदर्शन पर उतरे गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने रैली के संबोधन की शुरुआत ही शायरी से की। गम गम अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, और तब जाके जमाने में दिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझे ना आया, इसको मैंने कहा अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहे या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहे कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। इसके बाद सवाल ये उठने लगा कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या उनका इशारा पहलवानों की ओर है या फिर अपनी ही पार्टी की ओर है, क्योंकि दोनों जगह बकौल बृजभूषण उनकी मोहब्बत हीर राझा या लैला मजनू से कम नहीं है। अब किसकी मोहब्बत में बृजभूषण शरण सिंह बेवफा हो गए हैं, ये सवाल बहुत वाजिब है। ये सवाल जब बृजभूषण से पूछा गया तो वो पत्रकार को ही पाठ पढ़ाने लगे। का क्या मतलब? अरे पढ़े लिखो तो मतलब निकालो ना, बिना पढ़े कैमरा पकड़। बेवफा कहने वाली जानकारी भली ना हो, लेकिन बृजभूषण अपने भाषण के अंत में ये जरूर कह गए कि होगा वही जो ईश्वर ने लिख रखा है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और वही है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ साका। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल गोंडा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम हुआ। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल गया। पूरे भाषण में उन्होंने भले ही पहलवानों या विवाद का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने काफी कुछ कहने की कोशिश की है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।